जिला मुख्यालय से लगभग 2 किलोमीटर स्थित वैनगंगा नदी के करीब रेलवे पटरी के पास उस समय कोलाहल का माहौल मच गया जब गोंदिया कटंगी ट्रेन से एक महिला के द्वारा अपनी 7 वर्षीय बच्ची को चलती ट्रेन से फेंककर स्वयं भी ट्रेन से नीचे कूद गई। हालांकि इस घटना में मां और बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटी, किंतु 7 वर्षीय बेटी को गंभीर चोटें आई है, वहीं मां को मामूली चोटें आई। आपको बता दें कि कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम वरुण निवासी छाया सोनवाने उम्र 35 वर्ष अपने पति प्रहलाद सोनवाने और 7 वर्षीय बेटी के साथ मेमू ट्रेन से कटंगी की ओर जा रही थी। देर रात करीब 11:30 बजे जब ट्रेन वैनगंगा नदी के पास डेंजर रोड के पास से गुजर रही थी, तभी छाया व उसकी बेटी चलती ट्रेन से कूद पड़े। इस हादसे में बेटी के सर में चोट आने पर उसके चोटें आई है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश वास्कले ने बताया कि प्रथम दृष्टि में महिला छाया मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रही है। बताया गया कि वह आत्महत्या के प्रयास से चल रही ट्रेन से कूदी थी, लेकिन पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार महिला इससे पहले भी आत्महत्या करने का प्रयास कर चुकी है। श्री वास्कले ने बताया कि गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मां बेटी को घायल अवस्था में देखा और डायल 100 को घटना की सूचना दी। पुलिस ने मां बेटी को तत्काल ही जिला अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। दोनों खतरे से बाहर है और उनका उपचार चल रहा है। वहीं ट्रेन में सफर कर रहे एक प्रत्यक्षदर्शी की माने तो उनके द्वारा बताया गया कि वह भी गोंदिया से कटंगी मेमू ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रेन में एक पति पत्नी और उसके 7 वर्षीय बच्ची भी ट्रेन में सफर कर रही है, जिसमें उस बच्ची के पिता के द्वारा अपनी टॉवल से उड़ाते हुए बच्चों को सुलाने के लिए उनकी माता को दे दिया गया था और वहां भी स्वयं भी ट्रेन में सोने लगे थे। तभी बालाघाट स्टेशन से ट्रेन निकलने के बाद जैसे ही ट्रेन डेंजर रोड स्थित वैनगंगा नदी की ओर पहुंच रही थी, तभी उसकी माता ने बच्ची को पकड़ते हुए उनके सामने ही गेट की ओर गई और अचानक से बच्ची को चलती ट्रेन से फेंक दिया और उसके बाद वह स्वयं भी ट्रेन से कूद गई। जैसे ही घटना घटी तो कुछ लोगों के द्वारा ट्रेन को रोकने के लिए जंजीर खींचा गया और ट्रेन वहीं रुक गई। उसके बाद दोनों मां बेटी को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। उसके बाद ट्रेन कटंगी की ओर आगे बढ़ गई। सुनाया कहाँ से आ रहे थे? मैं गोंदिया से कटंगी के लिए सफर में बैठा ट्रेन में। क्या हुआ? मैंने देखा कि बालाघाट से एक छोटी सी बच्ची लगभग 7 साल की बच्ची थी और वो दोनों आदमी औरत थे। मैंने देखा कि बच्ची को मेरे सामने में सुलाया गया, उसको उसके पिताजी ने अपना टाविल से उड़ाया और उसके बाद में उसका बाप भी मैंने सो गया। जब उसका बाप सो गया तो उसकी पत्नी ने उसकी बच्ची को उठाई अपने गोद में और हमारे सामने में एकदम से गेट के पास में लाई और फेंक दी और स्वयं खुद भी कूद गई। तो ये नदी में कूदी है या उसके पहले कूदी? ये गर्रा नदी के लगभग 3 मिनट पहले की बात है। पहले वो कूदी, उसके बाद में वो कूदी और नदी के पार जब हुए हम तो कुछ लोगों ने जंजीर खींचे और ट्रेन रुक गई। चलो। वहीं बच्ची के पिता प्रहलाद सोनवाने के द्वारा बताया गया कि वह भी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके द्वारा अपनी बच्ची को सुलाने के लिए बच्ची को टॉवल ढककर बच्ची को अपनी पत्नी को दे दिया था और वह ट्रेन में सो रहे थे, तभी यह घटना घटित हुई, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं लग पाई। बोलो सर, मैं वो बच्ची को यहाँ पे बैठा दिया था, वो मेरी बीबी को बैठा दिया था, सुला दिया लड़की है। मैं सर वरुण का रहने वाला हूँ। नहीं, वरुण ना मालूम सर। मैं यानी बस सोया हुआ था, लेटा सा तो नींद लग गई मेरे को। बच्ची थी 8-9 साल की है। अबे 9 साल की? अरे यार क्या बता रही है? चुप रहो, अल्लाह मत करो। 8 साल की बच्ची तेरी? हाँ, छोटी सी थी वो तो। कहाँ छोटी सी यार, इतनी बड़ी बच्ची है। 2 बच्ची है? एक है। तो एक ही जन कूदेगी, 2 जन कूदे? पहले उसको फेंकी बोलते हैं, अब इन्हें देखो। तो उसकी भी औलाद है? अरे वो हेलो। हाँ सर, सर ये कर रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अभिनव पहल ने बदल दी लाखों युवाओं की तकदीर। कक्षा 12वीं पास से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त ऐसे युवा जो बेरोजगार थे, उन्हें इस योजना से मिला है बड़ा फायदा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले बेरोजगार युवाओं को इस योजना से जोड़ा गया। उन्हें बाकायदा कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 8 से 10 हजार रुपए तक का स्टाइफंड दिया गया और प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया, जिसके आधार पर लाखों युवा आज कोई अपना रोजगार कर रहा है तो कोई किसी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी कर रहा है। इस तरह लाखों शिक्षित बेरोजगार युवाओं के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। मेरा नाम रानू पटले है।
मैं रामपल्ली से हूँ। मैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जॉब कर रही हूँ, जिससे हमें एक अर्निंग के साथ साथ सीखने भी मिल रहा है। यह योजना आगे तक चलते रहे, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिले और हम इसमें मिलने वाली जो पेमेंट है उसका यूज़ कर सके अपने पढ़ाई में और अन्यथा जो भी हमें नीड होती है उसमें। मैं अपने मामा जी को इस योजना के अंतर्गत और आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहूँगी और उनका धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरा नाम विलास सोनगढ़े है। मैं गोरेघाट बालाघाट मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं पहले मेरा बीटेक ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसमें क्या है, मुझे कंप्लीट होने के बाद मैं खाली बैठा हुआ था, तो उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसके थ्रू मैंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें मुझे बालाघाट सर्किल ऑफिस में नियुक्ति दी गई, जिसके लिए मैं वहाँ पर पात्रता था मेरी। तो उसी के थ्रू मुझे यहाँ सर्किल ऑफिस में राजस्व विभाग और वर्क डिपार्टमेंट इन चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, जिसके लिए मैं मामा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अमी कुरैशी, अधीक्षण अभियंता MPB बालाघाट। हमारे बिजली विभाग में अभी मध्य प्रदेश शासन की जो सीखो कमाओ योजना लागू हुई है, उसके अंतर्गत 28 बच्चों का चयन हुआ है अभी तक, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, सीख भी रहे हैं और उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगी।